क्वेश्चन नंबर 3.2। दो चिल्ड्रन हैं ए एंड बी, उनका पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। लेट मी ड्रॉ। ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है और डिस्टेंस एक्सिस है। तो सेंटर पे ओ है जो कि स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो चिल्ड्रन हैं ए एंड बी, उनके घर पी और क्यू हैं रेस्पेक्टिवली। वो लोग अपने स्कूल से घर को लौट रहे हैं और उनका ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है। एक मिनट। एक्स एक्सिस पे पी भी दर्शाया गया है और क्यू भी। सो ये ए का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये बताना है, इसमें एक्चुअली 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी में स्कूल से नज़दीक कौन रहता है। तो क्योंकि ग्राफ में हमें सीधा सीधा दिख रहा है एक्स एक्सिस पे कि OP का जो डिस्टेंस है वो OQ के डिस्टेंस से कम है। OP का जो डिस्टेंस है वो OQ से कम है, जिसका मतलब है कि A lives nearer to the school। हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कहा गया है कि स्कूल से घर पहले कौन निकलता है। निकलने की बात की गई है। तो यहाँ पे टाइम एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि ओरिजिन से ही, एट ओरिजिन ही ए ने अपने घर के लिए निकल लिया था। जैसे जैसे हम राइट बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरा टाइम भी बढ़ रहा है। कुछ समय बाद ही ओ अपने घर के लिए निकला, कुछ समय बाद ही बी अपने घर के लिए निकला। सो ए स्टार्टेड अर्लियर। तीसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में तेज़ कौन चला। तो तेज़ चलने के लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, एक अंदाज़ा होना चाहिए। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ए के केस में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो है OP, और जो टाइम है वो आपका ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है। सो दिस इज़ TA, OP बाय TA। सिमिलरली B की वेलोसिटी निकाली जाए या स्पीड निकाली जाए, अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है OQ डिवाइडेड बाय TV। ओके, सॉरी TV नहीं, TB। इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ ग्राफ पर। दिस इज़ TB। ओके, नाउ इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कौन है।
हम ये देख सकते हैं कि OP इज़ स्मॉलर दैन OP इज़ स्मॉलर दैन OQ and TA is larger than TB. So velocity of A will always be smaller than velocity of B. Okay, so इसका आंसर हो गया कि B's speed is more. B walks faster than A. Okay, now the last question. पूछा गया है कि कौन किसको ओवरटेक करता है और वो भी कितनी बार। तो इस पॉइंट पे आप ऐसा देख सकते हैं, इस पॉइंट पे ए और बी दोनों की पोजीशन एक ही है। एक ही टाइम पे वो लोग एक जगह हैं और ऐसा पॉइंट पूरे ग्राफ में सिर्फ एक बार देखा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि बी ए से तेज़ चल रहा था, तो स्टेटमेंट हमारा ये बनेगा कि बी ओवरटेक्स ए वंस। डन।